जय श्री राधे। दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेश वशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। आश्रय संपूर्ण रूप से भगवान का आश्रय, इसका स्वरूप क्या है? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि जैसे हम लोग कर्म का अभिमान करते हैं, कर्माभिमान, हमने ये काम किया, हमने ये साफ किया, वो किया, तो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है ज्ञातृत्वाभिमान। मैं जानता हूँ, कर्तृत्वाभिमान से ज्यादा सूक्ष्म है। और इस ज्ञातृत्वाभिमान में एक बड़ा शब्द है, भक्ति आदि सब आ जाती है। मैं ज्ञानवान हूँ, मैं भक्त हूँ, ये सब आ जाती है। वाह, ठीक है, आपने बंद कर दिया, ठीक है। हम समझाते रहते हैं लोगों को, कोई वस्तु नष्ट हो रही है, उसको रोक दिया, ये सब भगवत सेवा है। भगवत सेवा इतना ही नहीं कि ठाकुर जी को घंटी ला दिया, चर अचर सब भगवान का स्वरूप है। जितना भी ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा था, थोड़ा सा इस विषय को भी ले लें, क्योंकि जो हृदय में विचार आता है उसको कह देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में एक बात कही थी कि केवल जो लोग भगवान के विग्रह में ही भगवान को समझते हैं और भक्तों आदि में नहीं, तो प्राकृत भक्त हैं। प्राकृत माने उनको अभी सिद्धि नहीं होगी। थर्ड क्लास तो नहीं कहा, लेकिन प्राकृत कहा। अधिकतर लोग प्राकृत भक्त होते हैं, प्राकृत भाव में ही रह आएंगे। इसका प्रमाण ले लो, क्योंकि ये एक बहुत समझने की बात है कि हम प्राकृत भक्त से ऊपर कैसे उठें, प्राकृत श्रेणी से। न जीवन भर लोग हम सेवा करते रहेंगे और प्राकृत भक्त बने रहेंगे। 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में 3 प्रकार के भक्तों को वर्णन आता है, उत्तम, मध्यम और प्राकृत कहा उनको। उत्तम भक्त तो है कि सर्वत्र भगवान को देखता है, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः।
भूतानि भगवत्यात्मानि एष भागवतोत्तम। 45। वो सबसे उत्तम है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। या भगवान ने कहा 7वें अध्याय में 19वें में, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ नहीं, बहुत दुर्लभ है। तो लाखों जन्म के साधन के बाद ऐसा विशाल दृष्टिकोण आता है, एक सब भगवान है। इसलिए बहुनाम जन्म नाम अंते, लाखों जन्म के बाद ऐसी प्रपत्ति आती है। न संकीर्णता की प्रवृत्ति बनी रहती है, इतने ही भगवान, इतने ही भगवान। तो ये जो उत्तम भक्त बताया गया 11:2:45 में, कि सर्वत्र भगवान को देखना, कई जगह कहा गया। 11 स्कंद के 3रे अध्याय में भी कहा गया, सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षाम कैवल्यम अनिकेतताम विविक्त चीर वसनम संतुष्ट हो ये निकेचित। 25। सर्वत्र आत्मा ईश्वर भगवान को देखना। चतुश्लोकी में भी यही कही गई। सबसे ऊंचा ज्ञान ब्रह्मा जी को ही दिया। चतुश्लोकी 4 श्लोक में भगवान ने 2 स्कंद में ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी का जो उपदेश दिया है, 29वें अध्याय में होगा, नहीं 9वें में होगा। 2 स्कंद के 9वें में है। 4 श्लोक में ही सारे भागवत का सार रख दिया उन्होंने। 2:9 संख्या क्या है? अच्छा, तो उसमें भी सर्वोत्तम ज्ञान यही है कि अहमेवा समेवाग्रे 32वां, कि सब मैं ही हूं। अग्र प्रलय में भी जो कुछ, प्रलय भी मैं था, और प्रलय के बाद पश्चात सृष्टि जो कुछ है, एतत् दिखाई पड़ रहा है चर अचर, वो सब मैं ही हूं। यही बात ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया था, इसी को 10वें स्कंद के अंदर चौदहवें अध्याय में सुखदेव जी ने कहा है, वस्तुतो जानता मत्र कृष्णम स्थास्नु च विष्णु च भगवद रूपम अखिलम नान्यद वस्तु ही किंचन। 56। स्थास्नु चरिष्णु, जड़ चेतन सब भगवान है। एक हमको याद आती है एक बात एक महात्मा की, और वो ऐसी गंभीर रूप से उसने हमारे पर चोट किया कि वो, क्या बताएं,
उनके कमरे में गए थे तो जोर से किवाड़ बंद कर दिया था हमने। तो बोले अरे ऐसा जोर से क्यों बंद करते हैं आप? ये किवाड़ भी तो भगवान है। तो उस समय वो हमको इतने जोर से टोका उन्होंने, लेकिन वो तो हम कोई बुरा लगने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि जिसको फील होने की बीमारी है वो तो परमार्थ में विदा हो जाएगा, चल नहीं पाता वो। लेकिन वो चर अचर सब भगवान है। ये क्रिया यहाँ तक कि जैसे लोग गाड़ी में हम लोग बैठते हैं कार में, तो बहुत से लोग मारते हैं फट, तो उस समय कहते तो नहीं हैं हम, लेकिन याद आ जाती है वो महात्मा की बात। अब किसको किसको टोका जाए, ये इतना सूक्ष्म चीज है। चर अचर सब भगवान का रूप है। कोई वस्तु नष्ट हो रही है तो भगवान ही समझो उसकी क्षति हो रही है। बड़ा विशाल हृदय बनता है। अरे यद्यप उन्होंने उस समय टोका था हमको बड़े जोर से, लेकिन हमको फील नहीं हुआ। फील होता तो ज्ञान न होता। फील होने का था, उनकी कुटिया थी, हम समझ सकते थे अभी किवाड़ इनकी बनी है, पेंट कुछ भी सोच सकता है आदमी। लेकिन वो फील होना होने की जगह, ये फील होने की बीमारी जब तक है मनुष्य परमार्थ में नहीं चल सकता, कभी नहीं चल पाएगा। योग में परमार्थ में एडमिशन दाखला तभी होता है जब ये अपमान मान दुख सुख ये झगड़ा हट जाता है। कपिल भगवान ने कहा तब उसका दाखला होता है, एडमिशन होता है, नहीं तो अभी एडमिशन नहीं हुआ उसका। ये इसका भी प्रमाण ले लो। हर चीज को प्रमाण से समझना चाहिए, दिमाग में बैठती है, न वैसे नहीं बैठती है। कपिल भगवान ने कहा माता जी 3 स्कंद में 25वें अध्याय में एक श्लोक आता है, अध्यात्म योग अभी तो शुरू ही नहीं हुआ जब तक फील होने की बीमारी है। योग आध्यात्म का पुंसा 13, अध्यात्म योग, और इसमें ज्ञान भी आ गया, भक्ति भी आ गई, कर्मयोग भी आ गया। ये सब जितने योग हैं ये शुरू तभी होते हैं जहां ये दुख सुख मान सम्मान का झगड़ा इसमें फंसा आदमी जलता रहता है, ये खत्म हो जाए। योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर यत्र दुखस्य च सुखस्य च। अत्यंत उपरति, छोटी वो मत नहीं है, मतलब बिल्कुल खत्म, जड़ मूल से ये फील होने की बीमारी। तब समझो कि उसका अध्यात्म योग शुरू हुआ, एडमिशन हुआ। तो नहीं तो शुरू ही नहीं हुआ। हम तो अपने कहते हैं अध्यात्म योग अभी हमारा लगता है शुरू ही नहीं हुआ, और किसी का ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मनुष्य को उपरती, शंकराचार्य ने भी कहा उपरती आने के बाद ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू भई समझनी चाहिए, नहीं तो अभी जिज्ञासा ही नहीं शुरू भई। उन्होंने लिखा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के भाष्य में,
अथ का अर्थ किया है। अथ, अथ माने इसके बाद तुम जिज्ञासा के अधिकारी हो, ब्रह्म की जिज्ञासा के, नहीं तो अभी तो अधिकारी नहीं हो। अथ का बड़ा अर्थ किया है। 6 चीजें हैं तुम्हारे अंदर। भगवान से मिलना नहीं, भगवान के जानने का, भगवान की ओर चलने का तभी समझा जाएगा तुमको जब चल रहे हो, जब तुम्हारे में 6 चीज अथ। साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय है तब तुम्हारा शुरू हुआ, अभी तो शुरू नहीं हुआ। साधन चतुष्टय में उन्होंने बताया विवेक, विराग, षट संपत्ति, औपरति। इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा का आदमी अधिकारी है, नहीं तो यहां आकर के वही गड़बड़ करेगा। पैसा धेला इकट्ठा किया, भोग भाग इकट्ठा किया, चिल्ला चट्टी बनाए, मान सम्मान में मरते रहे, सारा जीवन इसी में चला गया। अब ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं, भाई ब्रह्म मिलेगा क्या? ब्रह्म मिल ही नहीं सकता। अभी तो ब्रह्म की जिज्ञासा ही का हम लोगों का अधिकार नहीं हुआ है। जिज्ञासा में उनका 4 चीज हैं, तो तुमको समझा जाएगा कि तुम अब दाखिला हुआ है। एक तो विवेक, सद और असद। क्या सद है और क्या असद है? विवेक चाहिए, नहीं तो फिर लुढ़क जाएगा। जरा से किसी ने, सेठ ने लोभ दिया, लुढ़क जाएगा। जरा सा पतन की स्थिति आई, गिर जाएगा। विवेक नहीं है, क्या चलेगा वो? सबसे पहली चीज होती है विवेक। भगवान ने अर्जुन को सबसे पहली चीज ये दूसरे अध्याय गीता में 16वें श्लोक में बताया शुरू में कि विवेक पहले अर्जुन चाहिए। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। विवेक ही नहीं तो क्या चलेगा? 4 कदम चल करके फिर लुढ़क जाएगा। हा लड्डू पेड़ा, हा पैसा, हा भोग, उसी में तड़फता रहेगा। उसी की विकलता, भगवत का उत्कंठा नहीं आएगी। कैसे मिल जाए लड्डू, कैसे भोग मिल जाए, कैसे पैसा मिल जाए, तिकड़म में रहे। भगवान कहाँ मिलेंगे? वह जो अपनी हस्ती रखते हैं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जान ही नहीं सकते। निज जीवन से है मोह जिन्हें, वो मरना मिटना क्या जाने। जो मीठा भोजन खाते हैं, वे ठोकर खाना क्या जाने। जो इंद्रिय सुख के भोगी हैं, प्रभु हेतु तड़पना क्या जाने। वो जान ही नहीं सकते। मिलना वलना तो बहुत दूर की बात है। हर समय मनुष्य शारीरिक सुख, इंद्रिय सुख के लिए परेशान दिखाई पड़ता है। हर आदमी, आज पंखा नहीं रहा, आज बिजली नहीं रही, आज ये नहीं रही, आज साग नहीं रहा, दाल नहीं रहा। छोटी छोटी चीजें आदमी को विक्षिप्त कर देती हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें। खैर, हम यहां कह रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हमारे यहां तो हम बहुत अच्छे लोग हैं। हमसे बता रहा था कोई कि हर साधु यहाँ का तैयार है कि हमको काम बताओ, यात्रा आ रही है। हमसे किसी ने अभी जाकर कहा, जने रात कहा था कि सवेरे, हमने कहा ये संत धन्य है। साधु माने साधना, हर समय साधन के लिए तैयार है।
शूरमा हैं, वीर हैं। और हम तो सबको सिखाते हैं। हमारे यहाँ कुछ बच्चे हमारे ऊपर सोते हैं और उनसे कहते हैं कि अरे तुम यहाँ डर के मारे सोते हो। अब वहाँ वो ड्रिल कराते हैं, एक महात्मा कोई हैं, 1 घंटा आध घंटा, तो वहाँ जाया करो, शरीर तुम्हारा बनेगा। यहाँ आराम से सोते रहते होगे, कोई जगाएगा नहीं। काम चोरी, घबराते हो तुम, शरीर से कार्य करने में घबराते हो। वीर बनना चाहिए मनुष्य को। हर आदमी सोचता है कोई हमको उठावे ना, सोते रहते हैं आराम से। तो ये सब चीजें उसको कमजोर बनाती हैं, समझ नहीं सकता। मनुष्य को वीर बनना चाहिए। हम तो आवाज सुनते हैं 1-2 ड्रिल की, हमको बड़ा अच्छा लगता है दूर से। मिलिट्री में परेड क्यों कराई जाती है? वीर बनते हैं, परेड वीरता का प्यार। जो अभी से ही आदमी काम चोरी सीख जाता है उसका जीवन तो खत्म। तो हमने तो सुना कि सभी संत तैयार हैं, हमने कहा वाह, श्री जी की दया है, ये कर्मवीर हैं। ये तो समाज में प्राय लोग कामचोर हैं, साधन से घबराते हैं। साधु माने हर समय साधन में। भगवान ने तो ये कहा कि सात्विक कर्ता कौन है। 18वें अध्याय में सात्विक कर्ता का लक्षण बताया है भगवान ने 26वें श्लोक में। मुक्त संगो अहम वादी धृत्युत्साह समन्विता। काम करने में जिसका उत्साह है, बोले वो क्यों करेगा, मैं पहले करूंगा। वो उसी का घर बना पहले दिले मोहन की बस्ती में, कि जिसका दीन दुनिया दोनों से उजड़ा है घर पहले। और अजब रास्ता है इस मंजिल में चलने का कि दिल पहले, जिगर पहले, जान पहले कि मैं पहले करूं काम को, ये क्यों करेगा। इसी को भगवान ने कहा कि कर्म में अधिकार करो, मैं कर्मण्येवाधिकार अस्ते। ये क्यों करेगा, मैं करूंगा काम। और हम लोग जो है फल में अधिकार करते हैं। लड्डू पे हमको ज्यादा दो, उसको मत देना, हमको पहले दे दो। तो फलाधिकार में जो आदमी चेष्टा करता है वो कर्मयोगी तो बन नहीं सकता, वो तो लड़ुआ ही लुढ़काता रहेगा। उसका जीवन ऐसे जाएगा काम चोरी में। कर्माधिकार में लड़ना चाहिए मनुष्य को। तो बात चल गई थी कि वस्तुतो जानताम, ये 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में है, आखिर में होगा वस्तुतो जानताम अत्र 56 है। छोटे छोटे श्लोक हैं लेकिन बड़े गूढ़ हैं, इनको समझना। स्थाष्णु चरिष्णु, चर अचर सब भगवान कृष्ण है। वस्तुतो जान, वो वस्तुतः तत्वज्ञानी हो गया है। वो नीचे की बात है, उत्तम भक्त की अलग बात है, उससे नीचे मध्यम वाला है। वो नीचे बता रहे हैं उत्तम भक्त का लक्षण तो अभी जो हमने बताया था, सर्वत्र भगवान को देखता है। बाकी नीचे वाला ईश्वरे तद दीनेषु बालिशेषु द्विषस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। इसके नीचे वाला है प्राकृत।
नहीं, प्राकृत माने अभी चिन्मयता का भाव नहीं आया, दिव्यता नहीं है, प्राकृत भक्त है। अभी उसकी सारे विचार क्रियाएं प्राकृत हैं। प्राकृत से मतलब उसके अंदर काम क्रोध आदि उत्पन्न होता रहेगा। केवल मूर्ति में हम भगवान को समझे बैठे हैं और उनके भक्तों में नहीं। बिना भक्त संग के तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिना भक्त संग के तो भगवान ने कह दिया है, मूर्ति पूजा भी करता है वो गधा है। बिना भक्त संग के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कह दिया है कि वो प्राकृत भक्त है, उसमें प्राकृत भाव बने रहेंगे, भक्तों में भाव नहीं है। अर्चायामेव हरे पूजाम यह श्रद्धये हते। अर्चा हमारी गोपाल जी हैं, हमने भोग लगा दिया है, बस इतना ही समझे बैठा है। न तद भक्तेषु, 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में 47, भक्तों में भाव नहीं है और अन्यत्र भाव नहीं है। तो प्राकृत है, उसमें फिर प्राकृत भाव आते रहेंगे, लड़खड़ाएगा, काम आदि क्रोध आदि। एक इन सब से बचने के लिए एक दृष्टिकोण व्यापक बनाना पड़ता है। जैसे सब कृष्ण है, एक व्यापक दृष्टिकोण हो गया। भगवान ने कहा 6वें अध्याय गीता में 30वें में, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। उसके जीवन में कभी नाश नहीं हो सकता है। गुस्सा करेगा तो कहेगा क्यों करें गुस्सा, ही तो कृष्ण है। अब हों कासो बैर करो, कहत पुकारत हरि निज मुख ते, घट घट हो बिहरो। वो कहां से गिर जाएगा? वो तो कड़ी बाणी भी किसी प्राणी से नहीं बोलेगा। घूंघट का पट खोल रे तो ये पीऊ मिलेंगे, घट घट रमता राम रमैया, कटुक बचन मत बोल रे तो ये राम मिलेंगे। छोटा सा पद है लेकिन बहुत कीमती है। मनुष्य के अंदर जितने विकार पैदा होते हैं द्वैध भाव से पैदा होते हैं, मेरा तेरा। अद्वैत भाव गया, सब पाप खत्म हो गए। बस उसी समय उसको ब्रह्म भाव आ जाएगा। एक बड़ा कीमती श्लोक है, भगवान ने इस विषय में कहा है 5वें अध्याय में 25वें श्लोक में। एक इतना छोटा सा श्लोक है लेकिन इसकी कीमत क्या बताएं। मूर्ख हैं हम, समझ नहीं सकते। बोले लभंते ब्रह्म निर्वाणम, निश्चय उसको भगवान मिल गए, अवश्य मिलते हैं ब्रह्म निर्वाण। 25 है, 5:25। क्यों मिल गए? बोले उसके कलमश सब खत्म हो गए। लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कलमशा। कलमश चले गए। क्यों चले गए कलमश? बोल कलमश की जड़ चली गई।
जब पेड़ की जड़ कट गई तो अब कहां से छिन्न द्वैधा, द्वैध भाव चला गया, खत्म हो गया, सब बीमारी खत्म हो गई। अब हर प्राणी का उससे कल्याण होगा। छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूत हितेरता। तो ये द्वैध भाव जब तक है विकार होगा। द्वैध भाव माने ये हमारा शत्रु है, मुंह फेर लिया, ये बड़ी सुंदर स्त्री, भोग बुद्धि आ गई, ये द्वैध भाव है। ये द्वैध भाव होने से ही आदमी में काम क्रोध मोह लोभ पैदा हो जाता है। अब वो दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, और सभी अच्छे हैं, लेकिन हमारी अकल में एक श्लोक समझ में आया। यूं तो बहुत से याद हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः। तमाम निद्रा भी वही है, वो भी वही है, विद्या भी वही है, सब तमाम श्लोक हैं। लेकिन एक श्लोक ज्यादा समझ में आया। हम ये तो नहीं कहते कि हम वैसे बन गए, लेकिन समझ में कुछ कुछ 1-8% आया, ज्यादा तो नहीं आया। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगस्सु। एक तो सारी विद्याएं तुम्हारा स्वरूप है, और सारी स्त्रियां तुम्हारा स्वरूप है। पुरुषों को नहीं कहा, क्योंकि देवी का रूप तो स्त्री रूप है। बोले अगर इतना ही विचार आ जाए तुम्हारे मन में, तो तुमको ये अनुभूति हो जाएगी कि सब संसार वही है, देवी है। तो यही कया पूरितम अम्ब एतत्, फिर कोई इसको भजन करने की जरूरत नहीं है। काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति, ऐसा अंतःकरण बन जाए तो। उसका यही बात भागवत में कहा गया है दत्तात्रेय जी ने, कि उसकी भोग बुद्धि खत्म हो गई। जब भोग बुद्धि खत्म हो गई तो उस माया से खत्म, पार हो गया। ये दत्तात्रेय जी ने कहा है 11वें स्कंद में 8वें अध्याय में। बोले स्त्री बुरी नहीं है, स्त्री तो देवी रूपा है, वो तुमको भगवान से मिला देगी। ये श्लोक इसका प्रमाण था। ब्रज देविन को गोपी माने तापको जमपुर नाए। वो तो बड़ी, स्त्री तो बड़ी पवित्र चीज है। स्त्री में जो तुम्हारी द्वैध भाव भोग बुद्धि वो पतित है। 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में आया, योषित हिरण्या भरणांबरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढ़। 8 प्रलोभितात्मा ह्युपभोग बुद्धिया। उपभोग बुद्धि से जो हमारा प्रलोभन होता है वो है विनाश। फिर निश्चय विनाश है। पतंग वन नश्यति नष्ट दृष्टि, उसका निश्चय विनाश हो जाएगा। स्त्री कैसे बुरी है? स्त्री को जो बुराई की गई है वो इसलिए की गई है कि तुम्हारी भोग बुद्धि हट जाए। महात्माओं ने कहा भी है भक्तमाला आदि में, नारी निंदा मत करो,
नारी नर की खान, नारी निंदा मत करो नारी नर की खान, इन्हीं ते हैं उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। मूर्ख आदमी निंदा करता है नारी की, अरे इन्हीं से तो ध्रुव प्रकट हुआ था, इन्हीं से तो प्रहलाद प्रकट हुआ था, तुम इतने ऊंचे कैसे बन गए? नारी की निंदा कर रहे हो, अपनी मां की निंदा कर रहे हो। तुम कहां से निकले हो? तुम आकाश से तो नहीं आए हो। तो निंदा मनुष्य के अंदर उसकी बुद्धि में जो द्वैध भाव है, भोग बुद्धि है, वो गलत है। और वो जब सही है तो आपको हमने प्रमाण बताया, सब सर्वत्र देवी की अनुभूति है। त्वयि गया पूरितमंब एतत्, सारा संसार माता तेरे से भरा हुआ है, क्योंकि सारे संसार की तू जननी है। जननी जो तू ही है, भगवान नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा 14वें अध्याय में, 3 और 4 श्लोक में, मद यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्जुन, ये जननी है, मूल प्रकृति महद ब्रह्म है, ब्रह्म है। इस संसार की योनि है, ये ब्रह्म है। ये घृणा कैसे? इसमें जो घृणा करता है वो तो मूर्ख है। ब्रह्म शब्द कहा है भगवान ने, इसलिए देवी भागवत में देवी को ब्रह्म कहा गया। भगवान ब्रह्म कह रहा है, हम तुम क्या कहेंगे? तो उससे घृणा नहीं करना चाहिए, घृणा अपनी भोग बुद्धि से करना चाहिए। मद योनिर महद ब्रह्म, अर्जुन ये जगत जननी है, इससे सारा संसार पैदा हुआ है। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अब बोले ठीक है, महद ब्रह्म तो पराशक्ति, वो मान लो। और सबको कैसे मानने? बोले सबको मान। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तिया संभवंतिया, सब कुमार तासाद ब्रह्म। तो ये जो दिव्य विचार हैं, दिव्य साधनाएं हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तिया संभवंतिया, अहम बीज प्रतः पिता। हाँ ठीक है, याद कह रहे थे, लेकिन तो ये दिव्य भाव है जगत जननी का। भगवान ने बड़े दिव्य भाव दिए हैं। जैसे एक व्यक्ति आए थे बहुत पहले, शायद पलवल के थे, कोई उनका पंडित थे, उनका प्रभाव भी था। तो आके बोले, महाराज एक ऐसा, पंडित लोगों में होता ही जरा सा अपने को ऊंचा समझना। बोले राधा राधा करते हो, गीता में राधा रानी कहाँ है? एक मार दिया 303 की गोली। हमने कहा है तो पंडित बड़ो जोर का भाई। और किसी ने बताया इन्होंने बहुत से लोगों को राधा रानी से विमुख कर दिया।
बोले जब श्री कृष्ण ही परमात्मा हैं और राधा नाम कहाँ है, न राधा की भक्ति है न कुछ है। तो उनके एक शिष्य हमसे बोले महाराज कुछ आप हमको बताइए। हमने कहा बिना राधा रानी के तो गीता हो ही नहीं सकती है। बोले हाँ कुछ प्रमाण। हमने कहा प्रमाण ही प्रमाण ले लो हमारे पास तो बिना प्रमाण के हम बातें नहीं करते। हमने कहा विभूति योग में भगवान ने कहा है 10वें अध्याय में कि 34वें श्लोक में मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। और सुनो कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, मैं ही श्री जी हूं। अब जो श्री जी की बुराई करता है वो बड़ा नीच नास्तिक कृष्ण भक्त कैसे मान लोगे तुमको? वो गीता समझे, जितने उनके चेला थे समझ गए। बोले महाराज अब समझ गए समझ गए। बोले श्री जी तो वही ठाकुर जी हैं, बिना राधा रानी के कोई ग्रंथ पूरा हो ही नहीं सकता, गीता कैसे हो जाएगी? और हमने कहा एक और ले लो, चलते चलते एक और। हमने कहा 1-11 हो जाता है प्रमाण। बोले जहां पर भगवान और भक्त हैं वहीं श्री जी आएंगी, नास्तिक के पास नहीं आएगी। हमने कहा 18 अध्याय में आखिरी जो गीता समाप्त भई है वहां यही कहा है भगवान ने, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर। अब वहां श्री जी कैसे आ जाएंगे जो भक्त ही नहीं, जिसका भाव ही नहीं है, दोष दर्शन कर रहा है, वहां श्री जी नहीं आएंगी। इसके हृदय में नहीं आई है उस पंडित के। हमने को उसके हृदय में श्री जी नहीं आ सकती है। तो जितने हमारे पास आए थे कम से कम वो तो पक्के हो गए। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। तो हमने कहा अंतिम गीता की समाप्ति श्री जी से होती है, सर्वत्र राधा रानी है। बिना श्री जी के तो अमृत तत्व वही आ ही नहीं सकता है। और श्री जी माने क्या होता है, जब प्रसंग गया तो बता रहे हैं। श्री जी माने क्या होता है ये जानते नहीं लोग, इसलिए वो मूर्खता की बात हम लोग बात करते रहते हैं। श्रियते अनया यथा सर्वजनाश्रयणीयो भवति इति श्री, पहली परिभाषा। कहते इनमें बड़ी श्री है, मतलब श्री जी का अंश कोई आ गया है, इसीलिए सब जनों के लिए आश्रयणी बन गया ये आदमी। जिसकी श्री नष्ट हो गई वो एकदम खत्म हो गया। तो श्रीयते यथा सर्वजनाश्रयणीयो भवति, उसको श्री कहते हैं। किसी में भी अगर थोड़ा सा चमत्कार है वो राधा रानी का चमत्कार है, इसका प्रमाण ले लो। गीता 10वां अध्याय 42वां श्लोक, किसी में भी है संसार में, चाहे कोई नेता है, कोई राजा है, या भाषण करने वाला लीडर है, या एक्टर है, एक्ट्रेस है, कुछ भी चमत्कार है वो राधा रानी की कृपा से। यदि यदि विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेवा, उसके अंदर जो कुछ श्री है वो मेरा ही स्वरूप है। यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। वो श्री कहां से आई? तो श्री जी के बिना कोई गीता हो सकती है? श्री जी के बिना कोई भागवत हो सकता है?
तो इसलिए परिभाषा की गई श्रीयते, इसके द्वारा राधा रानी की कृपा से ही वो जीव आश्रणी बनता है। न थूक देंगे सब लोग, इसकी श्री नष्ट हो गई। श्रीयते अनया यथा सर्वजनाश्रयणीयो भवति इति श्री, यानी हर आदमी में जो कुछ प्रभाव है वो श्री जी का है। इसका प्रमाण है देवी भागवत में यही बात कही गई। राधनोति सकलान कामान तस्माद राधेति प्रकीर्तिता। राधा नाम का अर्थ दैवी भागवत में, दैवी भागवत का प्रमाण है। संसार में चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे चींटी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गधा हो, उन सब की अगर कामना सिद्ध होती है तो राधा रानी कृपा से होती है, उनको राधा कहा गया। दैवी भागवत का प्रमाण है। राधनोति सकलान कामान, अनंत कामनाएं अनंत जीवों की जिनसे सिद्ध होती उसका नाम है राधा। राध संसिद्धौ धातु से बना है, उनका नाम है राधा। कृष्ण कृपा नहीं है, राधा कृपा चाहिए, देवी भागवत कह रही है। राधनोति सकलान कामान तस्माद राधेति प्रकीर्तिता, इसलिए उनका नाम राधा कहा गया है। जिनकी कृपा के बिना चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, किसी की कामना भी पूरी नहीं हो सकती। तो श्री का ये पहला हमने वो व्युत्पत्ति बताई जो हर व्यक्ति पर लागू होती है। चाहे कोई नेता है 10-20 आदमी में प्रसिद्ध हो गया तो उसमें भी कोई श्री का अंश था। अब आगे चलो, इससे आगे ऊंची ऊंची परिभाषाएं हैं। बोले श्री जी के नाम श्री क्यों बना? बोले श्रीयते हरिणा इति श्री। भगवान भी जिसका आश्रय लेते हैं उसको कहते हैं श्री। ये दूसरी परिभाषा है। इसमें रास पंचाध्यायी आती है। रास करने के पहले भगवान ने श्री जी का आश्रय लिया। रास पंचाध्यायी में 29वें अध्याय में पहला श्लोक, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। श्री जी का स्वरूप है योग माया। आश्रित उनका सहारा लिया कि हे राधा रानी, हम रास करने जा रहे हैं, आपका आश्रय ले रहे हैं, आपके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। जब श्री जी का आश्रय लिया तो श्री जी ने दर्शन दिया वहां पर। यह आचार्यों ने लिखा है। कैसे दिया? बोले जो चांद था उसमें श्री जी दिखाई पड़ी। तदोरुरार्जः दूसरा श्लोक 10:29-2 ककुभा करैर मुखम प्राच्या विलंपन नरुणेन शंतमयी रमाननाभम। रमा माने जो कृष्ण के साथ रमण करेंगी वो है राधा। राधा रानी का दर्शन हुआ उनको चांद में। बस बोले अब काम सिद्ध हो गया। इसी विषय पर तो ये बोली थी गीता प्रेस में मुरली। सब देखते रह गए क्या बोल रही है, ये पता नहीं इसको बरसाने से गई है। तो ये दूसरी परिभाषा श्रीयते हरिणा। और एक और परिभाषा है श्रीते स्थावर जंगमादि भी सर्वई है। स्थावर जंगमादि सब इनका आश्रय लेते हैं, समझें चाहे न समझें। वो है राधा रानी। और बोले श्री माने लक्ष्मी भी तो होती है, लक्ष्मी जी को भी कहा जाता है।
वहां पर कर्मवाच्य में व्युत्पत्ति नहीं की जाती है, कर्तृवाच्य में व्युत्पत्ति की जाती है। जरा सा हर आदमी नहीं समझ पाएगा, लेकिन हम बता रहे हैं। 3 वाच्य होते हैं संस्कृत में, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। अंग्रेजी में जिसको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे आई एम डूइंग एक्टिव है, द वर्क इज बीइंग डन बाय मी, ये पैसिव हो गया। तो उसी तरह से कर्मवाच्य में तो श्रीयते हरिणा, भगवान के द्वारा जिनका आश्रय लिया जाता है वो तो भई राधा रानी। और कर्तृवाच्य में जब अर्थ करेंगे, श्रयते, जो स्वयं भगवान का सहारा लेती हैं, वो है लक्ष्मी जी, निरंतर पांव दाबती हैं। और श्री जी तो पांव दबवाती हैं। राधे जू के चरण पलोटत मोहन, श्री जी के चरण दाब रहे हैं। नील कमल के दलन लपेटे, अरुण कमल अति सोहन। ठाकुर जी के जो हाथ हैं नीले नीले कमल हैं, और उसमें श्री जी के चरण कमल लाल लाल, नील कमल में लाल कमल आ गया। कबहू गले, कभी नेत्रों में लगा रहे हैं। निज नयन लगावत अलिधावत मनोगोहन, जैसे भौरा आके लाल कमल पर बैठ गया, ऐसे कृष्ण के नेत्र हैं। जय श्री भट्ट छबीली राधे, वो सो रही थी, उनको पता नहीं, दाब रहे थे। जब नींद खुल गई, अरे इतनी देर से सेवा आप चरण कर रहे हैं, तो उठ के उनको लगा लिया। होत जगे ते छोहन, किसी की सेवा करोगे तो कृपा तो मिलेगी। तो ये तो वही राधा रानी श्रीयते हरिणा। और लक्ष्मी जी वो कैसी हैं? वो श्रयते एवं निगूढ़ात्मगति सुमाया, निरंतर उनके चरण दापती हैं। दशम स्कंद 15वां अध्याय, वहां लक्ष्मी जी का निरंतर चरण दाबना है। वहां पर कर्तृवाच्य लगेगा श्रयते, वहां श्रीते नहीं लगेगा। एवं निगूढ़ात्म गति स्व माया 19, वाह ये छोरियां हमसे ज्यादा विद्वान हो गई। एवं निगूढ़ात्म गति सुमाया गोपात्म दत्तम चरणतैर विडंबन रेमे रमा लालित पाद पल्लवो, हर समय रमा लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं। और उस सुख को छोड़ करके ये ब्रज में रमण कर रहे हैं, गमारों में रमण कर रहा है भगवान, गमार बन गया। लक्ष्मी के चरण दबाने का सुख छोड़ करके गमार पन्ना में आ गया, इसे गमर्रापन में इसको सुख मिल रहा है। रेमे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्य ही समम ग्राम्य वदीश चेष्टिता। बोले ईश्वर है, गमार मत समझ लेना, लेकिन ईश्वर बन गया गमार। इस ब्रज की भूमि ऐसी है, गमर्रों में गमार बनना पड़ा। यहां आकर के जो लोग होशियार बनते हैं मूर्ख हैं। गमार बन जाओगे तो ब्रज रस मिल जाएगा। लेकिन हम लोग यहां आकर के भी हम बड़े ऊंचे विरक्त हैं, हम बड़े ऊंचे साधु हैं, हम बड़े सेठ वाले हैं, हम ऊंचे बैठेंगे नीचे बैठेंगे, ये गमर्रापन है। नहीं, मूर्खता है।
ऐश्वर्य को छोड़ दो, ब्रज में छोटे बन जाओ, गमार बन जाओ, तब तो ब्रज उपासना समझ पाओगे, नहीं तो नहीं। फिर लक्ष्मी बन जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। नेमम बिरिंचो न भवो न श्रीरप्यरंग संश्रया, या नायम श्रीयोंग उतांत, लक्ष्मी जी को क्यों नहीं मिला? दशम स्कंद 47वां अध्याय। नितांत रते हैं, दिन रात उनके वक्षस्थल पर हैं, रस नहीं मिला। क्योंकि ईश्वरी हैं हम, लक्ष्मी हैं, मालकिनी हैं, गमार नहीं बन पाई लक्ष्मी जी। जो लोग थोड़ा भी बड़प्पन का भाव रखते हैं ब्रज में, उनको ब्रज रस नहीं मिलेगा। ये श्लोक उसका प्रमाण है। नायम श्रीयोंग उनितांत रते प्रसाद, ये कृपा नहीं मिली। क्या संख्या है? साठ, 10, 47, 60। लक्ष्मी जी गमार नहीं बन पाई। यहां भी लोग आकर के बड़प्पन चाहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सुख नहीं, ये सुविधा नहीं है, यहां ये सुविधा नहीं है। अरे तो ब्रज में काहे को आए तुम? यहां तो ठाकुर श्री जी को बिस्तर तक नहीं है लेटने का। खाट पलंग तो दूसरी बात है। देख लो, दशम स्कंद 29वां अध्याय 42वां श्लोक। नद्या पुलिमिन्वाविश्य, जमुना जी की बाली पर लेट करके रमण हो रहा है। गोपी भी हिम बालुकम, अब बालुका कैसी? बड़ी ठंडी है। और हम लोगों को बेड चाहिए, पलंग चाहिए, चारपाई चाहिए, फलाना चाहिए। मूर्ख है। उन्होंने लिखा है एक पद में, सूरदास जी ने, रुक्मिणी जी ने पूछा कि ब्रज की याद करते हो? क्या था ब्रज में? करील के पेड़ हैं, टेटी बेटी, कांटे सुनते हैं वहां बहुत हैं। तो ठाकुर जी बोले, कांटे की क्या चला है, मैं बिस्तर चारपाई कुछ नहीं है वहां। बोले अच्छा कैसे? तो बोले सुनो, रुक्मिणी मोहि ब्रज बिसरत नाही, बोले क्या था ब्रज में? गोप बधू की भुजा कंठ धरी, तकिया नहीं थी वहां। अरे तकिया भी नहीं है। बोले गोपियों की भुजाओं का तकिया लगा के लेटे थे। उस तकिया में जो आनंद है इस तकिया में नहीं है। गोप वधू की भुजा कंठधर बिहरत कुंजन माही। और उस जमीन में बिना बिस्तर के, बिना तकिया के अमित विनोद कहां तक बरनो, मोमुख बरन न जाई। वहां जो सुख मिलता था इस सोने के पलंग में नहीं मिल रहा है तुम्हारे साथ। ऐसा है ब्रज। तो बात चल रही थी कर्तृत्व भोक्तृत्व छोड़ने की, और पहुंच गए यमुना के किनारे। चलो ये पागलपन है।